हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोफ्टिन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ फ्लावर यानी पुष्प, जिसको आप सब कुछ सब जानते हो, यानी इस पुष्प से सब अवगत हैं। क्योंकि ये पुष्प है, ये भगवान के भी चढ़ रहा है, इसकी मालाएं भी बनाई जाती है। मतलब इसके बारे में इसके उपयोग बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि पुष्प के उपयोग क्या होते हैं। पर आपने कभी पुष्प को लिया है, जैसे गुलाब का फूल लिया है, तो आपने उसका पार्ट्स वगैरह जानते हो भाई, ये पार्ट इसका होता क्या है, इसके अंदर की संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आप पुष्प सब जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा जानता है और बड़े से बड़ा आदमी जानता है कि पुष्प होता क्या है। ठीक है, पर इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम लोग जानते हैं। जो अगली वीडियो आएगी, अगला अगला जो लेक्चर आएगा, यानी एक दो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि आपके घर में कौन सा साबुन यूज हो रहा है, वो आपकी हेल्थ के लिए या आपकी स्किन के लिए सही है या नहीं है। तो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। यानी जो अपन डेली काम में यूज देते हैं, साबुन, गैस सिलेंडर वगैरह, इन सब की वीडियो यानी जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, उन सब की वीडियो भी आपके चैनल पे डलती रहती है टाइम टू टाइम। और साथ में अपना सिलेबस जो हो बायोलॉजी के टॉपिक से, वो भी साथ के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, इस पर आपको सारी नॉलेज मिलेगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगी वैसे आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप उसको क्लिक करके बस आपको उसको देखना है, तो घर बैठे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, जिसका नाम है फ्लावर यानी पुष्प। ये क्या है, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक, इतना बेसिक टॉपिक ही छोटे छोटे बच्चा जानता है। यानी तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का बच्चा जानता है कि फूल क्या होता है। ठीक है ना, पुष्प क्या होता है। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 में जो तुम्हारे बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर भी बहुत कॉमन टॉपिक होता है पुष्प। ठीक है, और इसके अलावा बीएससी लेवल पे भी बहुत, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि आपको हर एक क्लास में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पुष्प बहुत नॉर्मल चीजें सब जानते हैं, पर इसकी अंदर की जो संरचना है, ये अंदर से कैसा दिखता है, इसके पार्ट्स के नाम क्या है, जो आप अलग अलग कलर की पंखुड़ियां देखते हैं, उसका नाम क्या है। तो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, बस वो आप, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो बहुत कम लोगों को पता है। और उसमें आप भी शामिल होने वाले हो इस वीडियो को देखते। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। बस आपको एक शर्त है मेरी, कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। क्या होता है, बहुत सारे उसको ऐसे कर करके स्किप कर देते हैं आगे। ठीक है, पर आपको स्किप नहीं करनी, क्योंकि स्किप करोगे तो मान लो कोई पार्ट छूट गया, फिर आपको अगर उसका क्वेश्चन एक कंपटीशन में आ गया या कहीं आपको मिल गया, तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको बस पूरी वीडियो देखनी, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, तो पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए। मेरा ये वादा है आपसे कि आपको अगर इसका एक एक पार्ट याद नहीं हो जाए तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस एक शर्त है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फ्लावर यानी पुष्प होता क्या है। ठीक है, सब जानते हैं पुष्प होता क्या है, सब जानते हैं, पर इसकी डेफिनेशन कोई नहीं जानता। यानी बहुत सिंपल वर्ड है कि पुष्प क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कोई नहीं जानता। तो आपको याद रखनी डेफिनेशन इसकी क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन बता ही नहीं पाते बच्चे इसकी। ठीक है, तो सिंपल से डेफिनेशन है, याद रखना है। पुष्प किसे बोलते हैं, निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित प्रवाह। अब इसका मतलब क्या है, देखो, निश्चित वृद्धि वाला यानी निश्चित, जैसे एक होता है पौधा, होता है पौधा, उसके वो आती है कली, टहनी आती है, टहनी, ठीक है, आती है ना टहनिया, उसके वहां पर जहाँ पर फूल आता है एकदम लास्ट में ऊपर जाके, उसको बोलते हैं अपन क्या, परोह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परोह। परोह मतलब आप बोल सकते हो इंग्लिश में मॉडिफाइड शूट एंड शूट अपेक्स। शूट को होते हैं, जैसे तना होता है, तना, तने से बना होता है शूट, यानी जो तना वाला भाग है, तने वाले भाग से क्या निकली, टहनी निकली, फिर टहनी वाले भाग हुए तो ऊपर जाके ब्रांचेस में क्या आते हैं, फूल आते हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रूपांतरित परोह बोल रहे हैं। पर कैसा, निश्चित वृद्धि वाला। निश्चित वृद्धि का मतलब यूं है, जैसे कोई पौधा है नीचे से उग रहा है यूं, तो यूं थोड़ी क्यों उगता है, वो बहुत लंबा चल जाता है, आसमान ही थोड़े रहेगा वो। यानी एक निश्चित वृद्धि ना हर एक पौधे की, कोई पौधा इतना है, कोई पौधा इतना है, कोई पौधा इतना है, तो लंबाई रहती है फिक्स, यानी फिक्स यानी निश्चित रहती है। तो उसको बोल रहे हैं निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित परोह। यानी वो तना है ना, तना, वो आगे जाके कैसे हो जाता है, परोह बन जाता है। परोह मतलब वो टहनियों में जाके आगे जाके वो फूल बन जाएगा आगे जाके। तो बस यही है, मॉडिफाइड शूट एंड शूट अपेक्स, इसको बोलते हैं अपन क्या, पुष्प या फ्लावर। तो आई होप आपकी क्लियर होगी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारों को पता भी नहीं होती। तो परिभाषा क्या है, निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित परोही क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एक नंबर में एक क्वेश्चन भी आता है। आगे चलते अपन, पुष्प की संरचना देखो। अब सबसे पहले तो देखो, इसका भाग होता है नीचे नीचे वाला भाग, जिसको बोलते हैं अपन क्या, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। देखो बच्चों, आपके लिए मैं एक फूल ले आया। ये किसका फूल है, ये है फूल जो महादेव जी के चढ़ता है, जिसका नाम है गुड़हल। क्या नाम है इसका, ये देखो एकदम फूल, ये किसका फूल है, गुड़हल का फूल है। गुड़हल को अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं चाइना रोज। क्या बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम होता है
इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस। ये भी चीज आपको याद रखनी है, चाइना रोज हिबिस्कस। और हिंदी में बोले इसको गुड़हल, जो किसके चढ़ता है, महादेव जी के चढ़ता है। ये फूल है, इसको देखो मैं आपको इस फूल से बता दूंगा पूरा डायग्राम। बस आपको बिना स्किप किए धैर्य रख के वीडियो को देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखना ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो देखो ये किसकी स्ट्रक्चर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर है। फ्लावर की स्ट्रक्चर जहां से अपन उसको फूल को पकड़ते हैं, जहां से उसकी डंडी को पकड़ते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, पेडिसेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेडिसेल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पवरंत। अरे जिसको पकड़ेंगे हाथ से उसको अपन क्या बोलते हैं, वरंत बोलते हैं। तो पुष्प को पकड़ रहे तो क्या हो जाएगा, पुष्पवरंत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पवरंत बोलते हैं। दूसरा भाग देखो, ये फूला हुआ भाग होता है नीचे थोड़ा सा, इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस या पुष्पासन बोलते हैं, जिसको पूरा पुष्प लगा रहता है, यानी पुष्प का आसन, पुष्पासन। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, थैलेमस बोल देते हैं। तो ये पूरा आसन लगा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे अपन को दिख रहा है यहाँ पर सेपल। सेपल मतलब बाह्य दल। अब बाह्य दल किसको बोले, छोटी छोटी पंखुड़ी होती है हरे कलर की नीचे की साइड, उसका बोलते हैं अपन सेपल या बाह्य दल बोलते हैं, जो बाहरी तरफ होता है। और उसके अंदर की साइड और भी पंखुड़ी होती है जिसका अलग अलग कलर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, या दलपुंज बोल दो या पंखुड़ी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, पेटल या दलपुंज या पंखुड़ी इसको बोल देते हैं, इसके अंदर के जो अलग अलग कलर में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन पार्ट इसके जो होते हैं, जो जनन अंग है, जिसको अपन जनन अंग बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करने में काम आते हैं फूल के लिए, ठीक है। क्योंकि फूल से आगे जाके फल बनना है, तो फल कैसे बनता है, उसके पहले क्या होता है, जनन की क्रिया होती है, जब जाके फल बनता है, ठीक है। तो किस वजह देखना, इसका तुम ये वाला भाग दे रहे हो, ये देखो, ये गोल गोल उड़ा, ये रहा, इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। ये दो भाग में बटा है ना, बाइलोब्ड। ये वाला जो भाग तुम्हें दिख रहा है, ये गोल गोल, इसको बोल रहे हैं एंथर या परागकोष्ठ बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे परागकण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये तंतु, तंतु जैसी संरचना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और हिंदी में तंतु बोल देते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। दोनों तरफ सेम ही कुछ तक, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं या पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर बोल रहे हैं क्योंकि किसका भाग है, ये पुल्लिंग भाग है। पुल्लिंग मतलब नर का पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी आ रखना, स्टेमेन। इसके अलावा जो ऊपर का तुम्हें दिख रहा है बीच वाला भाग, पूरा लंबा सा भाग, ये बीच में एकदम, इसके भाग, इस पूरे भाग को अपन क्या बोल रहे हैं, स्त्री केसर बोल रहे हैं। ये इंग्लिश में बोलने कार्पल या पिस्टल बोल देते हैं, ठीक है, पिस्टल या कार्पल। और हिंदी में बोल रहे हैं अपन इसको स्त्री केसर। जैसे पुंकेसर अपन किस वाले भाग को, नर वाले भाग को, वैसे मादा वाले यानी फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोल देते हैं। नाम नहीं छुपाए तो, ठीक है। जो स्त्री केसर वाला भाग, ये पूरा ये भाग बटा है 3 भाग में। 3 भाग कौन कौन से, एक तो ऊपर वाला भाग जिस पर परागकण आते हैं, यहाँ से निकल के परागकण, उसको बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। दूसरा वाला भाग जो पतला सा भाग है नलिका युक्त, इसको बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा वाला भाग जो फूला हुआ भाग है नीचे से पूरा, ये वाला भाग, इसको अपन बोलते हैं, देखो इधर क्या है, ओवेरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, ओवेरी या अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। 3 भाग में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीनों भाग को मिलकर अपन क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, तीनों भाग को मिलकर क्या बोलते हैं अपन, स्त्री केसर बोलते हैं या कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम था, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को आपको फुल से समझाता हूँ, कैसे देखना। जो तुम्हें देख रहा है पेडिसेल, पेडिसेल पुष्पवरंत, ये तो तुम्हें दिख रहा है, जहाँ पे जब मैं इसको फूल को पकड़ा हुआ, ठीक है, इसका पुष्पवरंत, ठीक है, पुष्पवरंत, ठीक है, देखिए आप इसके ऊपर देखो छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां, ये बहुत सारे सोचेंगे सेपल है, भाई दले, पर ये सेपल नहीं होता। इसको बोलते हैं अपन क्या, ब्रेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक्ट बोलते हैं। ब्रेक्ट को हिंदी में बोलते हैं सहपत्र, यानी कुछ फूल की संरचना के नीचे छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सहपत्र या ब्रेक्ट बोलते हैं। ये हर एक पुष्प के अंदर नहीं पाया जाता, ये किसके अंदर पाया जाता है, एक तो लिली का फूल होता है उसके अंदर ही पाया जाता है, और एक चाइना रोज यानी गुड़हल के फूल के अंदर ये पाया जाता है। दिख रहा होगा तुम्हें, देखो ये पत्तियां दिख रही होगी तुम्हें छोटी छोटी, इसको बोलते हैं सहपत्री या ब्रेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक के अंदर नहीं पाया जाता, मैंने यहाँ पर भी इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि ये हर एक फूल के अंदर नहीं पाया जाता, इस वजह से। ये तुम्हें दिख रहा है ऊपर, ये देखो ये वाला भाग, ये वाला, ये मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूँ, ये वाला भाग हरे कलर का, ये वाला भाग होता है क्या, सेपल। क्या होता है, ये सेपल होता है, याद रखना चाहिए। ये क्या होता है, सेपल या बाह्यदल होता है। ये तुम्हें हरी हरी दिख रहा होगा, और सबका लगभग इसका कलर हरा ही होता है, चीज पे आपको याद रखना है। ये कुछ भी नहीं होता, जब ये फूल कली के रूप में बना होता है, कली के रूप में, तो उसके ऊपर ये हरी पत्तियां ही रहती है ओनली, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेपल या बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है। और टेलिमस तो समझ ही होंगे, पुष्पासन, इस पर पूरा पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। और सेपल तो समझ गए, ये बाहर का भाग, ठीक है। आगे चलते हैं, पेटल क्या है। तुम्हें जो सबसे बड़ी बड़ी पंखुड़ियां दिख रही है, सबसे बड़ी बड़ी पंखुड़ियां ये वाली,
ये पंखुड़ी, ये सारी, ये चारों तरफ, इसको तो क्या बोलते हैं अपन, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेटल बोलते हैं। सेपल तो नीचे वाला हरा वाला भाग है, इसके ऊपर जो पंखुड़ा तुम्हें दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पेटल या दलपुंज। और हिंदी में तो मैं नॉर्मली भाषा में अपन इसको बोलते भी क्या है, पंखुड़ी बोलते हैं। तो ठीक है, और शुद्ध हिंदी में दलपुंज बोल रहे हैं, और पेटल इंग्लिश में इसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। जब अपन इसके और अंदर जाते हैं तो हमें देखो ये संरचना दिख रही है, ये भी पूरी तरह डेवलप नहीं है। ये इसके अंदर ये मेन पार्ट इसका, इसको बोलते हैं अपन जनन अंग। जनन अंग दोनों पाए जाएंगे, नर का भी और मादा का भी। जो नर वाला भाग होता है उसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, पुंकेसर बोल रहे हैं, जो दो भागों में बटा होता है, जिसका एक का नाम है एंथर और एक का नाम है फिलामेंट। और जो फीमेल वाला भाग होता है बीचों बीच, देखो एकदम बीचों बीच, ये वाला भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर भी 3 भागों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, अंडाशय में बटा होता है, ठीक है। और जो अंडाशय वाला भाग होता है नीचे नीचे, ठीक है, अंदर की साइड होता है, ये इसको अपन को ये छुड़ाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो अंदर से अंडाशय वाला भाग होता है ये, इस अंडाशय वाले भाग पर देखो छोटे छोटे बीज जैसी संरचना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल को नहीं बोलते अपन बीजांड, याद रखना, बीजांड से आगे जाके बीज बनने वाला है। और जो इसके बाहर ये संरचना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अंडाशय, ओवेरी। इससे आगे चले क्या बनने वाला है, फ्रूट यानी फल बनने वाला है। ये चीजें भी याद रखना है, पूछ लेते हैं कि बीजांड से आगे जाके क्या बनेगा, बीज बनेगा, यानी ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, बीज बनता है। और जो बाहर की संरचना है, बाहर की संरचना, इसको बोल रहे हैं अंडाशय, ओवेरी। इससे आगे जाके क्या बनता है, फल बनता है, फ्रूट बनता है। अरे तो सिंपल सी बात है ना यार, आम देखा है सबने, खाया भी है। आम के सबसे बाहर की तरफ बीज तो होता है, सबसे बाहर तो खाने योग्य पड़ता होता है, यानी खाने योग्य पड़ता है बाहर। इससे तो क्या बन रहा है, ओवेरी है, यानी इससे क्या बन रहा है, फल बन रहा है। और अंदर होता है बीज, गुडली तो अंदर होती है ना, बीज तो अंदर होता है, तो अंदर ही बीजांड या ओव्यूल, इससे आगे जाके क्या बनता है, बीज बनता है। तो वो चीज तुम्हें याद होना चाहिए कि आम का जो गुडली बनी ना, गुडली बीज बना है, वो किससे बनी है, बीजांड या ओव्यूल से बनी है। और जो तुम फल खा रहे हो, जो उसका वो गुद्देदार जो फल होता है उसको खाते हो, वो किससे बना हुआ है, वो अंडाशय से बना हुआ है। तो ये चीज भी आपको क्लियर याद रही होगी। अब जब भी आप आम खाओगे तो आपको पता रहेगा कि जो आप जिसको खा रहे हो वो किससे बना हुआ है, ओव्यूल से बना हुआ है। और जिसके अंदर जो सीड बीज निकला है वो किससे बना हुआ था, ओव्यूल से बना हुआ था। तो ये चीज भी आपको याद रहेगी अब जब भी आप आम खाओगे, ठीक है ना। कार्य भी देखने का कार्य क्या होता है, पर पेडिसेल तो पकड़ने के लिए काम आ रहा है फूल को, ठीक है। यहाँ पर पेडिसेल तो थैलेमस तो समझ गए, पुष्पासन यानी पुष्प को पूरा उस पे एकत्रित करने, यानी उसको जो बनाए रखने के लिए, उसके जगह बनाए रखने के लिए थैलेमस काम आता है, पुष्पासन यानी पुष्प का आसन। तीसरा पार्ट कौन सा है, सेपल। सेपल जो तुम्हारी भाग दे रही है, ये सेपल, ये कली के रूप में रहता है। पहले तो किस रूप में रहता है, ये कली के रूप में रहता है। और किसका कार्य करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, संरक्षण देने का, किसको, फूल को, ठीक है, ताकि जो इसका ये पंखुड़ी है बाहर नहीं निकले। फिर तीसरा नंबर, 14 नंबर है कौन सा, पेटल या दलपुंज या पंखुड़ी। इनका कार्य क्या है मेनली, तुम तो सोचते हो इनका कलर है तो अच्छा लगता है, क्योंकि इनका कलर क्या होता है, अलग अलग कलर होता है, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, नीला, सब बहुत सारे कलर होते हैं इसके पंखुड़ियों के, क्योंकि अलग अलग फूल है तो अलग अलग कलर पाए जाते हैं। पर इनका मेनली काम क्या होता है, ये कीटों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कीट होते हैं, कीट मधुमक्खियां वगैरह, इनको क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या, पंखुड़ी या पेटल्स अट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो आएगा इसके पास, आएगा और इसके ऊपर बैठेगा। ऊपर बैठने से क्या होगा, ऊपर बैठने से क्या होगा, जो परागकोश के अंदर से परागकण निकलते हैं वो उनके पैरों वगैरह के, पंखों वगैरह के चिपक जाते हैं। चिपक के वो मान लो इस पे चल गए, किस पे, वर्तिकाग्र यानी स्टेम वाले भाग पे चल गए। तो इस यहाँ से जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है आगे वाली, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है किसको अट्रैक्ट करना, कीटों को, ताकि इनकी पूरी जनन की क्रिया हो जाए और फिर पूरा क्या बन जाए, फल बन जाए। क्योंकि फूल से क्या बनता है, आगे जाके फल बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, पैटर्न समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परागण, परागण बोलते हैं प्रक्रिया को। अंतर से क्या निकलते हैं, पराग कण निकलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन निकल के कहाँ चल जाते हैं, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र की सतह पर। फिर यहाँ पर क्या होता है, जनन होता है, यहाँ पर बनती है पोलन ट्यूब, ठीक है, पूरी पोलन ट्यूब बनती है यहाँ पर। यहाँ से पराग कण गए, कहाँ पर गए, पोलन ग्रेन गए, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोलिनेशन, क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। और हिंदी में बोलते हैं परागण, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, ये हो गया इसका कार्य, ठीक है। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल होगी। अब यहाँ पर जैसे पोलन ट्यूब बनती है, किस प्रक्रिया के बाद, पोलिनेशन की प्रक्रिया के बाद। जैसे पोलिनेशन हुआ तो यहाँ पर पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब चल जाएगी, किसके पास चल जाएगी, यहाँ पर क्या दिख रहे तुम्हें अंदर, ओव्यूल यानी बीजांड दिख रहे तुम्हें, यार ना। और ये बीजांड एकमात्र संरचना है पूरे इसमें कोशिकाओं में। इसके पास कितनी सेल होती है, 7 तो सेल होती है, और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ चुके हैं कंपटीशन में भी चीज, क्योंकि एक मात्र संरचना है ओव्यूल, जिसके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप ये फूल का स्ट्रक्चर था आपको समझ में आया होगा, पूरा फूल कैसा होता है। और ये किसका फूल था, गुड़हल का फूल था, चाइना रोज का, ठीक है। इसको हिबिस्कस भी बोलते हैं।
तो ये आपको फूल की संरचना अगर समझ में आ गई हो तो आगे देखना। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे फूल देखते हैं अपने आसपास वातावरण में मिल जाते हैं बहुत सारे फूल, पर सबसे बड़ा फूल अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, मेनली रेपलेशिया। क्या नाम है उसका सबसे बड़ा पुष्प? ये याद है कितना बड़ा होता है? जैसे मेरी हाइट है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मेरे से बड़ा होता है ये पुष्प, बहुत बड़ा पुष्प है। फूल इतना बड़ा है, पेड़ नहीं है, फूल है फूल। फूल अपन नॉर्मली इतने इतने इससे ज्यादा नहीं देखते हैं, इतना बड़ा वो तो इतना बड़ा फूल देखो तुम, इसका नाम है रेपलेसियम। और फिर सबसे छोटा है फूल पुष्प का नाम क्या है, उल्पिया, जिसको अपन वाटर मिल बोलते हैं कि ये वाटर में पाया जाता है। उल्पिया एकदम बहुत दाने जैसे संरचना होती है, एकदम बहुत एकदम कण जैसे संरचना होती है, बहुत छोटे फूल होते हैं ये, इसको बोलते हैं उल्पिया। और सबसे बड़ा रेपलेसिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होता है, ये चीज देखना। कैलिक्स, कोरोला होते हैं सहायक अंग किसके, पुष्प के, और एंड्रोसियम गाइनोसियम होते हैं किस, जनन अंग। ठीक है, यानी इनके लैंगिक अंग होते हैं। अब होते क्या है देखना भाई, कैलिक्स है जो कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स किसे बोलते हैं, ये तुम्हें दिख रहे ना, ये मैंने इसको क्या नाम दिया था, ये तुम्हें दिख रही हरी हरी, ये कली जैसी संरचना, इसको बोलते हैं अपन क्या, सेपल या बाह्यदल। यानी अगर ये एक बाह्यदल है, अगर एक ही बाह्यदल है तो बाह्यदल बोल देंगे, पर बाह्यदल का क्या जाए, पूरा ग्रुप आ जाए, पूरा ग्रुप आ जाए, पूरा ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फिर कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी सेपल के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर कोरोला किसे बोलते हैं, दूसरा नंबर का, पंखुड़े पंखुड़िया, अगर एक पंखुड़ी है, अगर एक ही पंखुड़ी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेटल या दलपुंज बोल देंगे। पर ये बहुत सारी पंखुड़ियां इसमें तो ज्यादा बहुत सारी होती है, तो इन पूरे को ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप को अपन को बोला जाता है क्या, कोरोला बोला जाता है। ठीक है, कैलिक्स तो किसका ग्रुप, सेपल का, और कोरोला किसका ग्रुप, मतलब ये पेटल किसका ग्रुप, कोरोला का। ठीक है, यानी पेटल का ग्रुप क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। ठीक है, और सेपल का ग्रुप क्या कहलाता है, केलिस कहलाता है। ये ग्रुप के नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो केलिस कोरोला हो गया, और ये किसमें मेनली सहायता करते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है, और फिर जनन में कौन सहायता करते हैं, दोनों अंग। तीसरा नंबर का है कौन सा, एंड्रोसियम। अगर एक ही है, अगर एक ही है जो नर जनन अंग है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोल देते हैं। पर बहुत जैसे यहाँ पर दो है, यानी ग्रुप हो गया, तो ग्रुप है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, पुंकेसर का ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन क्या, एंड्रोसियम। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुमंग, यानी पुंकेसर का ग्रुप क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी, श्रोता भी तुम समझ ही गए होंगे। अगर एक ही मादा वाला भाग है, ठीक है, मादा वाला भाग है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोल देते हैं। पर स्त्री केसर का ग्रुप यानी उसका पूरा समूह वो क्या कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं जायांग। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, यानी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइनोसियम को अपन क्या बोले, जायांग, यानी स्त्री केसर का ग्रुप क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा। यानी कार्पल या पिस्टल का ग्रुप क्या कहलाएगा, गाइनोसियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, यानी ये आप ऐसे बोल सकते, ये बहुवचन है किसका, इनका, जो आप इसके जो पार्ट्स होते हैं या इनके भाग होते हैं। ठीक है, तो ये आता आपका पुष्प। मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर जैसे मान लो किसी के अंदर गाइनोसियम की संख्या है, गाइनोसियम मतलब क्या हो गया, यानी बहुत सारे क्या है, स्त्री केसर, यानी एक से ज्यादा स्त्री केसर, उसको अपन गाइनोसियम बोल देते हैं। तो जैसे मान लो दो स्त्री केसर पाए गए, ऐसी संरचना, यानी ये तुम्हें संरचना दिख रही है, ऐसी संरचना, ये वाली संरचना, जैसे मान लो एक से ज्यादा, इसमें तो एक ही दिख रही है तुम्हें, जैसे मान लो एक से ज्यादा पाई गई। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ी हुई है, ये दोनों क्या है, जुड़ी हुई है एक दूसरे में, इसको फिर अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, जुड़े हुए को सिनकार्पस, क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और ये अगर अलग अलग है, जो में दिख रही है अलग अलग है, इसको अपन बोलते हैं फिर क्या, हिपोकार्पस। ये चीज भी आपको याद रखनी है, जुड़ी हुई है तो या क्या बोलेंगे, अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, यानी युक्त तांडवी। और दोनों अलग अलग है, नहीं जुड़े हुए हैं, दो तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, तो कैसा हो जाएगा, एपोकार्पस, यानी युक्त तांडवी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। जैसे सिनकार्पस, जैसे एग्जांपल अगर तुमसे पूछे सिनकार्पस किसमें पाया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा स्त्री केसर पाए जाते हैं और जुड़े हुए हो, वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मेनली किसमें, मटर या ले लो, टमाटर ले लो, इनमें पाया जाता है ये। ठीक है ना, यानी एक से ज्यादा स्त्री केसर पाया जाता है और कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और एपोकार्पस किसमें पाया जाता है, मेनली एपोकार्पस जिसमें मतलब एक से ज्यादा स्त्री केसर तो, यानी कार्बन तो, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं हो, तो वो किसमें पाया जाता है, मेनली जैसे एग्जाम्पल गुलाब कमल, इनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गुलाब कमल वगैरह इनमें पाया जाता है, इनके फूल में पाई जाती है कंडीशन। ठीक है, तो एपोकार्पस इनकार्पस भी आपको क्लियर होगा। तो ये देखो मैंने आपको पूरा बता दिया पुष्प के बारे में, एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक। ठीक है ना, ये पुष्प का तो आपको पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया यहाँ पर कौन सी क्या संरचना होती है। तो ये तो मैं आपको मैंने बताया, सरपत्र हर एक महीने पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं, ब्रेक इसको बोलते हैं। तुम्हें छोटी छोटी पत्ते दिख रही होगी और भी नीचे छोटी छोटी फूल के नीचे, जस्ट नीचे। ठीक है,
तो ये मेंशन रखना होती है पर पुष्प की, जो लगभग हर एक पुष्प के अंदर पाई जाती है, हर एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर यानी पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया एकदम शुरू से लास्ट तक। जिसने भी बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देख ली होगी ना शुरू से, तो एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप बता नहीं सकते, पूरा बता सकते हो, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। पसीना आ गया, हाँ, पढ़ा दी, कोई बात नहीं। खैर, अब देखो अपने चैनल पे अभी तक कितने सब्सक्राइब है, लगभग 200 से 212 तक हो गए अभी, ठीक है। तो सब आप बता सकते हो कि कितनी मेहनत यहाँ पर होती होगी एक टीचर के द्वारा, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, या फिर आप लाइक ही करो, कमेंट करो। मैं तो यूं बोलूंगा कि अगर आपको समझ में आता है ना, आपको लगा है कि टीचर यहाँ पर मेहनत कर रहा है बोर्ड पे, तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट भी करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, जो बात बताना वो है कि हर एक चीज आपको पल्ले पड़ रही, समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। इसके भी 11-12 में अगर बायोलॉजी स्ट्रीम है, उनको भी आप भी चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सारे बायोलॉजी के, वो 11-12 से रिलेटेड होंगे से, और साथ में एजुकेशन में और भी बताऊंगा, ठीक है। वो कंपटीशन में आई हुई क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन से, ऑप्शन में दे रहे 4, तो रेप्लिस से आपने टिक करना है। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। पेटल के को कोरोला। इधर से स्टेमेन को एंड्रोसियम, और कार्बन एपिस्टरी ग्रुप को गाइनोसियम। तो चीजें आपको याद रहेगी, और ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। यानी मैं आपको वही टॉपिक कराऊं ज्यादातर जिसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, और तो अपन सारे टॉपिक करेंगे से बायोलॉजी के, पर मैं साथ में आपकी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ यहाँ पर, बायोलॉजी से साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो आपके कोई भाई बहन या दोस्त वगैरह कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन में आपको वहाँ पर सारे के टॉपिक में साथ के साथ आपके 11-12 तो क्लियर होगी से, 9th में भी आपकी टॉपिक तो वो भी क्लियर होगा। ऐसे अपन क्लास वाइज भी होगा, और साथ में कंपटीशन के आपके क्वेश्चन भी वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मजेदार वीडियो और लाऊंगा आपके लिए, और बहुत सारे नॉलेज भी लाऊंगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है और हमारा सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।